हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि कौन सी यूनिट कितना वेटेज होल्ड करती है और हमारी स्ट्रैटेजी आने वाले 6 मंथ्स के लिए कैसी होनी चाहिए। उससे पहले मैं आप सबको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। करेंटली मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड हूँ और मैंने CSIR नेट JRF एग्ज़ाम 2017 में ऑल इंडिया रैंक 31 के साथ क्वालिफाई किया था। इसके अलावा मैंने गेट, UPHSC, UPPSC, RPSC एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस 13 यूनिट्स में डिवाइडेड है और ये यूनिट्स इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि लाइफ साइंस की सभी स्ट्रीम्स जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी के स्टूडेंट्स इस कॉमन एग्जाम को दे सकें। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्टूडेंट हर यूनिट को बराबर से मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ये सारे 13 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे किसी ने MSc अगर बॉटनी से किया है तो ज़ूलॉजी बेस्ड यूनिट्स में उसको डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी, बट श्योरली आप कुछ यूनिट्स पर कमांड करके ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इस टेबल में हमने एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट किया है यूनिट वाइज, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में उसके बेसिस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, जिसमें मोस्टली बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो पूरे पेपर का लगभग 8% इस टॉपिक से कवर होता है। देन जो सेकेंड यूनिट है सेल बायोलॉजी, उससे CSIR नेट लाइफ साइंस के पेपर का ऑलमोस्ट 10% कवर होता है। देन थर्ड यूनिट फंडामेंटल प्रोसेसेस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली जो यूनिट है, उससे भी ऑलमोस्ट 10% पार्ट कवर होता है हर साल इस एग्जाम में। देन फोर्थ यूनिट सेल बायोलॉजी की ही है, अगेन इसका भी वेटेज 10% ही ऑलमोस्ट रहेगा। देन फिफ्थ यूनिट जो डेव बायो की है, वो पेपर का ऑलमोस्ट 7.5% कवर करती है। देन प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट ऑलमोस्ट 8% ऑफ द एग्जाम कवर करती है। देन एनिमल फिजियोलॉजी लगभग 6% कवर करती है एग्जाम का। देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी या जेनेटिक्स की जो यूनिट है, वो ऑलमोस्ट 9% ऑफ द पेपर कवर करती है। देन नाइन्थ यूनिट जो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये लगभग 5 to 5.5% ही एग्जाम का कवर करती है। देन 10th और 11th यूनिट को हमने कलेक्टिवली कैलकुलेट किया है, यानी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है, और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 16% रहता है CSIR नेट एग्ज़ाम के पेपर में। देन 12th और 13th यूनिट जो है बायो टेक्निक्स, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली जो यूनिट है, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी वाली, इसको भी हमने कलेक्टिवली कैलकुलेट किया है और ये भी लगभग 10% उस पेपर का पार्ट होती है। देन अब हम देखें यहाँ पर इस पूरे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 90% ऑफ द पेपर की बात हो चुकी है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हमने 90% ऑफ द पेपर की चर्चा कर ली कि 90% ऑफ द पेपर कहाँ से आ रहा है, बट अभी भी 10% बच रहा है। तो वो जो 10% एग्जाम का बच रहा है, वो जो पार्ट है वो मिसलेनियस होता है। मतलब वो क्वेश्चंस इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर यूनिट में उनको फिट नहीं कर सकते। या तो वो इंटरडिसिप्लिनरी होंगे, मतलब एक से ज्यादा यूनिट से उनका कनेक्शन होगा, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप किसी कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 10% आपको
नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑब्वियसली 100% पेपर कोई भी क्रैक नहीं कर सकता। तो जो उसका पार्ट बचता है, जो एग्जाम में नहीं हो पाता है, वो किसी भी कैटेगरी में फिट करना मुश्किल है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता करनी है उन यूनिट्स की जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज एग्जाम में कवर हो रहा है। अगर हम यहाँ के इस टेबल की एनालिसिस के बेसिस पे जाएं तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन की जो यूनिट है ऑलमोस्ट 16% ऑफ द पेपर इट इज़ कवरिंग। तो हमें ये यूनिट अच्छे से दिमाग में रखनी है कि इस यूनिट पे हमें खास ध्यान देना होगा। देन सेल बायोलॉजी की और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट है ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पेपर बनाती है। तो डेफिनेटली हमें ये यूनिट भी स्किप नहीं करके जानी है। देन मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी यानी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायो टेक्निक्स वाला पार्ट है, वो भी ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पेपर बना रहा है। तो ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है उसके एग्जाम में, तो वो यूनिट भी कोशिश करनी है कि स्किप ना हो। देन बायोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट थी जो ऑलमोस्ट 8% ऑफ द पेपर कवर करती है, उस यूनिट को भी हमें कवर करना है। बेसिकली 13 में से 10 यूनिट तो ऐसी हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बट 3 या 4 यूनिट ऐसी हैं जिनको आप नहीं भी फोकस करते हैं तो भी आपके एग्जाम्स क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। अगर हम उन यूनिट्स की बात करें जिनको आप स्किप कर सकते हैं, वो हैं सबसे पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यानी जो हमारी 9th यूनिट है, जो टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इससे मिलके बनती है। एक्चुअली इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट उतना नहीं मिलता है, तो इस यूनिट को हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देन एनिमल फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है, उससे भी हम देख रहे हैं बहुत ही कम परसेंटेज कवर हो रहा है एग्जाम में, तो इस यूनिट को भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। देन डेव बायो की जो यूनिट है उसको भी अगर हम चाहें, अगर हमारे पास टाइम कम है, रिसोर्स कम है, और सबसे मेन बात अगर हमारे सब्जेक्ट्स में वो कवर नहीं होता, हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो कवर नहीं होता है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। बट सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इन यूनिट्स को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पिछले 10 साल के CSIR नेट लाइफ साइंस के जो पेपर्स आए हैं उनके बेसिस पे हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट की है, और ऑब्वियसली ये एक अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है। और हम ये भी जानते हैं जैसे कि सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से हमें सिर्फ 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। सिमिलरली सेक्शन सी में आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस हमें सिर्फ 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चंस स्किप करने के लिए या उन क्वेश्चंस को चुनने के लिए जो हमें अच्छे से आते हैं। तो उस बात को दिमाग में रखते हुए और ये एनालिसिस को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी होगी, ऐसे प्लान करनी होगी कि सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उस पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाए, और जो यूनिट्स में इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, मतलब जिनका परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन कम रहता है एग्जाम पेपर में, उन यूनिट्स को हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे के जा रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़।